बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है पादरी शफीक कंवल की इल्मी ख़यानत, पादरी साहब का अपनी किताब में लिखी इबारात से इनकार। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है पादरी शफीक कंवल की इल्मी ख़यानत, पादरी साहब का अपनी किताब में लिखी इबारात से इनकार। नाज़रीन किराम, पादरी साहब का मुस्लिम मुनाज़र अबू अब्दुल्ला तारिक से एक मुनाज़रा हुआ था जिसका मौजू था अक़ीदा कफ़ारा। नाज़रीन किराम, उस मुनाज़रे में मुस्लिम स्कॉलर अबू अब्दुल्ला तारिक साहब ने ये एतराज़ रखा कि पादरी साहब ने अपनी किताब सलीबी कलिमात के सफ़ा नंबर 47 के ऊपर ये लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के कातलों की बात करते हैं तो जानते हैं कि लाइल्मी से उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब करवाने में अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च कर दी और यीशु मसीह ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। तो नाज़रीन किराम, ये क्लिप भी अभी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हम उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पादरी साहब ने इस पर क्या जवाब दिया है। तो आइए ये क्लिप देखिए। जो इनका नज़रिया है या ये जो दलाइल देते हैं उस पर बाज़ सवालात उठते हैं। आप हमें बाइबल के हवाले दिए जाएं, मसाले बयान किए जाएं, फलां बयान किए जाएं, कम अज़ कम हमारे ज़हन में जो सवाल आता है, जो इतराज़ आता है आपके इन दलाइल पर, आप उनको तो वाज़ेह करें, हमारे उन सवालात को तो दूर करें। पादरी साहब, आपको इनकी तरफ भी इशारा करना चाहिए था। चलो मैं अब वो चंद सवाल आपके सामने रख देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी तशफ़ी फरमाएंगे। मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कातिल थे, जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करवाया और कत्ल तक पहुँचाया, ये बाइबल के नज़रिए के मुताबिक, मसीहियों के नज़रिए के मुताबिक पादरी साहब ने किताब सलीबी कलिमात, पादरी साहब की किताब है सलीबी कलिमात, ये इनकी तस्वीर भी इसके ऊपर मौजूद है। पादरी साहब इस अपनी किताब सलीबी कलिमात के सफ़ा नंबर 46 और 47 पे लिखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त कर दी और इनको यह भी इतराज़ है कि मुसलमान भाई यहूदियों को काफिर तक कह देते हैं। एक इतराज़ की शक्ल में इन्होंने किया है। और पादरी साहब आगे लिखते हैं कि मसीह के कातलों को माफ़ी का मौका मिलने पर हमें क्यों इतराज़ हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और फिर लिखते हैं उन्होंने लाइल्मी से उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब करवाने में अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च कर दी और यीशु मसीह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। पादरी साहब, मेरा ये सवाल है, आप जो कहते हैं कि आपने बयान भी किया कि अब वो जो ना गुनाहों की माफ़ी के लिए वो मसीह की सलीबी मौत पे, कफ़ारा पे ईमान लाना आप लोगों का ये नज़रिया है, तो मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है इस ज़िमन में कि ये जो मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल थे, इन्होंने कब इससे तौबा की, इन्होंने कब मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सलीबी मौत मरने के बाद कफ़ारे के अकीदे पर ये कब ईमान लाए कि मसीह हमारे गुनाहों को उठा के ले गया है। अब देखें, मसीह ने उन्हें माफ़ कर दिया, हालांकि वो अकीदा कफ़ारा पे ईमान नहीं रखते थे। अगर रखते थे तो आप सबूत दे दें बाइबल से, जो सरदार काहिन वगैरह और इस तरह ये, तो आप सबूत दे दें। अब अकीदा कफ़ारा पर ईमान लाए बगैर उनके गुनाह माफ़ हो गए, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? आप हमें क्यों इधर कफ़ारा पे ईमान लाने की तबलीग कर रहे हैं? ये सारे आप जो ना ये मामला चला रहे हैं। और फिर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि यहूदा अस्करियोती, उसके गुनाहों की माफ़ी के आप कायल नहीं हैं। आप कहते हैं कि उसने इतराफ़े जुर्म नहीं किया, आप कहते हैं कि उसने तौबा उस पर फर्ज थी, उसने तौबा और माफ़ी के दरवाजे खुद बंद कर दिए थे। और एक जगह पे
आप जो ना आगे सफ़ा नंबर 54 पे आप कहते हैं कि ये बड़ी गलती ये कर रहा था कि इसने मसीह से नजर नहीं मिला रहा था, गलत जगह पर पछतावे का डंडोरा पीट रहा था। यहूदा अस्करियोती अगर सलीब के नीचे आकर अपने जुर्म का इतराफ कर देता, मसीह के सामने पछताता, तौबा करता, माफी मांगता, खुदावंद तस्लीम करता, तो निजात पा सकता, उसी दिन सुरखरू हो सकता। पादरी साहब, मेरा सवाल ये है कि चूंकि यहूदा अस्करियोती की गलती ये थी, यानी उसने तौबा नहीं की, लिहाजा उसे माफी नहीं मिली, तो जो यहूदी कातिल थे उन्होंने कब तौबा की थी? उन्हें बगैर तौबा के, बगैर मसीह के, जो मसीह के से माफी मांगे, उन्हें निजात मिल गई और वो सुरखरू हो गए, मसीह ने उन्हें माफ कर दिया। अब इसका माफी नहीं मिलती, उनको माफी मिलती, आखिर वजह क्या है? या तो उनका ईमान साबित कर दें आप यहूदियों का। और फिर दूसरा मेरा यहाँ पे सवाल यह है, चूंकि मसीहियों का अकीदा है कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जी। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि मुस्लिम मनाज़र अबू अब्दुल्ला तारिक साहब ने इतराज़ किया है कि पादरी साहब की किताब सलीबी कलीमात, उसके सफ़ा नंबर 47 के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब हम यीशु मसीह के कातिलों की बात करते हैं तो जानते हैं कि लाइल्मी से उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब करवाने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खर्च कर दी और यीशु मसीह ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जवाब पादरी साहब किस तरह देते हैं। तो आइए ये अगला क्लिप देखिए। अच्छा, फिर हाँ जी, आपने मेरी किताब का सफ़ा नंबर 46 और 47 हवाला दिया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। अच्छा, आपने उसकी ग्रामर क्यों चेंज की? ये तो ठीक है, मसीह ने ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं। आपने उसका कर दिया कि पाई साहब ने लिखा कि उनको माफ़ कर दिया। ये तो मैंने नहीं लिखा, मसीह ने उनको कह दिया था। पूरी बात आप सुना करें कि ये वो लोग थे। आगे पतरस उनको क्या कहता है? मसीह ने कहा कि इनके लिए पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, आप पूरा देखें। इमाल की किताब 3 बाब उसकी 19वीं आयत, यहूदियों को से मुखातब है पतरस रसूल, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। उनको क्या कहा जी? तौबा करो और रजू लाओ, और इस तरह खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। लेकिन जनाब, जिनको माफ़ी की तलकीन की गई, मौका फराहम किया गया, उन्होंने कहा कि इसको फांसी दो, इसको सलीब दो, इसका कत्ल हमारी और हमारी नस्ल की गर्दन पर। तो आप बीच बीच में से चीज़ें पिक करके और मेरी किताब की ग्रामर और उसके टेंसेस चेंज करके, शाबाश। यहूदा अस्करियोती पे भी आपने कहा जी कि उसको माफ़ी क्यों नहीं जी। तो यहूदा अस्करियोती के बारे में सुन लें कि मसीह ने यहूदा अस्करियोती को भी आगाही दी थी कि एक शख्स है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, ये मुझे पकड़वाएगा। तो ये आगाही थी ना। यहाँ तक कह दिया कि इससे बेहतर था, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन इसके लिए ये बेहतर था कि ये शख्स पैदा ही ना होता। तो उसने ना माफ़ी मांगी और ना मसीह के पास आया, ना मसीह के शागिर्दों के पास आया। वो गया उनके पास जिनसे उसने सौदा किया हुआ था कि आप मुझे बचाओ, पैसे वापस मुझे बचा दो। उसने रास्ता गलत इख्तियार किया और उसने कहाँ लिखा कि मैं कफ़ारे को मानता हूँ। आपने बहुत सारी मिसालों के अंदर ये कह दिया कि ईसाऊ पे कफ़ारा कारगर क्यों नहीं हुआ। ये कफ़ारे को भी समझ लें कि जो ईमान लाता है, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि दादा दरबार पे बिरयानी बट रही है, फ्री में बट रही है, लेकिन मिलेगी किसको? जो जाके लाइन में लगेगा उसको मिलेगी, हर बंदे को नहीं मिलेगी। तो आप कफ़ारे की थियोलॉजी को तो समझें, जो अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह यीशु के कफ़ारे को कबूल करेगा उसको माफ़ी भी मिलेगी, उसको निजात भी मिलेगी। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि पादरी साहब फरमा रहे थे कि यीशु मसीह ने उनके लिए ये दुआ की थी कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, लेकिन अब मैंने ये अपनी किताब में कतई नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये पादरी साहब ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। आइए हम देखते हैं कि मुस्लिम मनाज़र अबू अब्दुल्ला तारिक साहब इसका जवाब कैसे देते हैं। आइए ये अगला क्लिप देखिए। 25 मिनट तो लगाए हैं,
लेकिन इधर उधर बातों में। पादरी साहब हमें कहते हैं कि बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, इल्म हासिल करें। पादरी साहब आप अपनी किताब ही पढ़ लें, आपको तो अपनी किताब का भी इल्म नहीं जो आपने खुद लिखी हुई है, आपको बाइबल का कहाँ से इल्म होगा? कुरान तो बहुत बात की बात है। पादरी साहब ने ये कहा था कि जो ना मसीह ने मुआफ़ी की दुआ की थी, और मैंने ये नहीं लिखा कि उन्हें माफ़ कर दिया, बल्कि आपने वो मेरे सीगे चेंज किए। पादरी साहब मैंने उस वक्त भी पढ़ के सुनाया था, फिर सुन ले। ये आपकी किताब है सलीबी कलमात। ये पीछे पादरी साहब आपकी तस्वीर है किसी और की है? आपकी तस्वीर है। इसके सफ़ा नंबर 47 पे आपने लिखा, मैं इधर कैमरा लगाए मारे जी, इधर लगाए, आपने लिखा है उन्होंने यसू मसीह को मसलूब करवाने में अपनी तमाम तवानाइयां खर्च कर दी और यसू ने उन्हें माफ भी कर दिया। यसू ने उन्हें माफ भी कर दिया। पादरी साहब अपनी किताब ही कम से कम आप पढ़ लिया करें। और फिर आपने ये बात की कि बाइबल देना, आपने ये बात की कि ये गुनाह आलूदा जिस्म का ये हवाला ये नहीं लिखा हुआ, इस तरह की आपने बात की। तो पादरी साहब ये रोमियो बाब 8, मैंने उस वक्त भी हवाला दिया था, बाब 8 इसका फिक्र नंबर है 3, यहां पे लिखा हुआ है। चलो मैं फिक्र नंबर 1 से पढ़ता हूं। बस अब जो मसीह यसू में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत के जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। यानी उसने, किसने? खुदा ने किया। खुदा ने क्या काम किया है? उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। पादरी साहब आपको तो बाइबल भी नहीं आती। पादरी साहब देखें, उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, और फिर जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि मुस्लिम मनाज़र अबू अब्दुल्ला तारिक साहब ने कितने अच्छे तरीके से पास्टर साहब की किताब को दिखा कर ये बात साबित कर दी, और उसका सफ़ा नंबर 47 भी निकाल के ये दिखा दिया कि पास्टर साहब ने, पादरी साहब ने ये बिल्कुल लिखा था कि यसू मसीह ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। हकीकत है ये बात कि पादरी साहब को बाइबल तो दूर की बात अपनी किताब का भी इल्म नहीं है कि जो उन्होंने लिखी है, और पादरी साहब ने किताब को देखने के बाद भी ये गवारा नहीं किया कि अगर ये गलती हो गई है तो उसका भी इजाला किया जाए। नाज़रीन इकराम, हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये आपके सामने किताब सलीबी कलिमात, इसका सफ़ा नंबर 47 आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये इबारत हाईलाइट की गई है कि यसू मसीह ने इन्हें माफ़ भी कर दिया। ये आपके सामने है। अब पूरी वीडियो का खुलासा आप ख़ुद निकालें कि पास्टर साहब झूठ बोल रहे थे, या इन्हें ये बात याद नहीं रही, या इन्होंने जानबूझकर ये इल्मी ख़यानत की है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी पास्टर साहब की इल्मी ख़यानत का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।